लेट्स स्टार्ट माय फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे विभिन्न संस्थाएं, उनके स्थापना वर्ष और उनके संस्थापक। सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी का जिक्र हम करेंगे। एशियाटिक सोसाइटी जो है 15 जनवरी 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने स्थापना की थी कलकत्ता में। ये टाइम किसका चल रहा था, थोड़ा हम कनेक्ट करके चलेंगे तो याद रहेगा। ये 1784 किसका समय है? ये वॉरेन हेस्टिंग्स का समय है। 1785 तक रहे थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वहाँ से हम इसे जोड़ सकते हैं क्योंकि वो पूछ लेता है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके समय में हुई, तो वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुई थी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। और जितनी भी संस्थाएं इस बोर्ड पर लिखी हुई है पहले फेज में, ये सभी कलकत्ता में ही है। ज़्यादा इसमें समस्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सभी संस्थाएं कलकत्ता में हैं। कन्या भ्रूण हत्या जो है ये 1804 में प्रतिबंधित की गई थी। पूछा गया एक बार क्वेश्चन कि कन्या भ्रूण हत्या कब प्रतिबंधित हुआ था, तो 1804 में हुआ था ये। आत्मीय सभा, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी पूछे गए हैं। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने की थी। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आत्मीय सभा की स्थापना कब की, किसने की। 1815 में राजा राम मोहन राय ने की। बहुत बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन भी रहता है कि 1815 की 14 है, लेकिन आयोग ने भी इसका आंसर आत्मीय सभा की स्थापना का जो आंसर मानना है वो 1815 ही मानना है। राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। मैंने दूसरी वीडियो में से बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, उसे वहाँ जाके आप देख सकते हो। वेदांत सोसाइटी 1816 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने स्थापना की थी इसकी भी, वेदांत सोसाइटी की भी, और इसको भी मैंने समझाया हुआ है दूसरी वीडियो में बहुत अच्छे से। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में डेविड हेयर के सहयोग से हुई थी। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किसके सहयोग से की थी, तो हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने 1817 ईस्वी में की थी। बैक टू बैक है ये, इन्हें हम ऐसे याद भी कर सकते हैं 1815, 1816, 1817। आत्मीय सभा, वेदांत सोसाइटी, हिंदू कॉलेज। फिर है वेदांत कॉलेज, ठीक आत्मीय सभा के 10 साल बाद है, ऐसे हम इसको जोड़ सकते हैं। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में हुई थी और ये भी राजा राम मोहन राय ने की थी। इसके बाद है मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ये 1825 में ये हुई थी। जिस समय वेदांत कॉलेज की स्थापना की जा रही थी 1825 में, उसी समय मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी ने की थी। इसको भी हम कैसे न कैसे जोड़ ही सकते हैं, जैसे मद्रास का मैं ले लेंगे और नेटिव का न ले लेंगे। मने किसको मनाना है? लक्ष्मी को मनाना है। कैसे मनाना है? गुजलू में जय और ले आया हुआ है, जल से मन जाते हैं। जैसे भोले भंडारी हम मनाते हैं तो जल समर्पित करते हैं, उनको जल चढ़ाते हैं। ऐसे ही हम लक्ष्मी को कैसे मना सकते हैं? जल से मना सकते हैं। तो गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी, इस तरीके से हम इसको जोड़ सकते हैं। मने किसको मना रहे हैं? हम लक्ष्मी जी को मना रहे हैं। किससे मना रहे हैं? जल से मना रहे हैं। ऐसे यंग बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 ईस्वी में हेनरी लुई विवियन डिरीजियो ने की थी। यंग कौन है? डिरीजियो है। कौन है? यंग डिरीजियो है। विवियन डिरीजियो इसका मैन नाम है। ये कभी कभी विवियन डिरीजियो भी दे देता है, कभी कभी पूरा नाम देता है हेनरी लुई विवियन डिरीजियो। तो इसलिए हमें विवियन डिरीजियो को याद रखना है। इसमें यंग कौन है? तो यंग विवियन डिरीजियो है। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी में हुई थी। राजा राम मोहन राय ने की थी। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई और किसने की, तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। दो ही तारीख पूछी जाएगी इसमें, एक तो एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल की स्थापना 15 जनवरी 1784 में हुई थी, सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है। और ब्रह्म समाज की भी तारीख पूछी जाती है। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। पूछा गया है ये कि कब की थी, तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी में की थी। ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। जैसे हमारी सादी बोल भाषा में कहते हैं कि 20 शब्द तो भगवान का होता है, तो इसलिए हम इसको ब्रह्मा से जोड़ सकते हैं। ब्रह्मा 20, तो 20 अगस्त
20 अगस्त 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। धर्म सभा की स्थापना 1830 में राधाकांत देव ने की थी। धर्म सभा की स्थापना 1830 में राधाकांत देव ने की थी। और ये क्या था धर्म सभा, ये जो राधाकांत देव थे ये रूढ़िवादी थे, और इसी वजह से जो है धर्म सभा ने जब सती प्रथा पर रोक लगी थी 1829 ईस्वी में, तो इन्होंने राधाकांत देव ने उसका विरोध किया था। तो राधाकांत देव ने धर्म सभा की स्थापना 1830 ईस्वी में की थी। कहीं कहीं किताबों में 1829 भी दिया हुआ है, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 1830 ही है इसका, मैंने जब सर्च किया तो धर्म सभा 1830 ही पाया। धर्म सभा की स्थापना 1830 में की थी और राधाकांत देव ने की थी। ये धार्मिक सामाजिक जो आंदोलन चल रहे थे उनके खिलाफ थे, ये रूढ़िवादी थे, यानी कि पुराने ढर्रे पर चलना चाहते थे, सुधार ये नहीं चाहते थे अपने धर्म में। बंग भंग भाषा प्रकाशन सभा, ये 1836 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के अनुयायियों ने की थी। देखो राजा राम मोहन राय की मृत्यु तो हो गई थी ब्रिस्टल में 1833 में, लेकिन 1836 आते आते जो राजा राम मोहन राय के अनुयायी थे उन्होंने बंग भंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना की थी 1836 ईस्वी में। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में द्वारकानाथ टैगोर ने की थी, और पहला राजनीतिक संगठन है ये, और ये कहीं के लिए बना था, जमींदारों के लिए बनाया गया था। ये जमींदारों ने मिलकर बनाया था अपनी सुरक्षा के लिए। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देता, छोटे जो ज़्यादा फेमस क्वेश्चन थे उनसे हट के वो अंदर की बात पूछने लगा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं अब कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो 1838 में द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। और ये पहला राजनीतिक संगठन था। ये जमींदारों को सेफ्टी के पर्पज से बनाया गया था, जमींदारों ने बनाया था ये लैंड होल्डर सोसाइटी। जैसे कि नाम ही इसका है लैंड होल्डर, लैंड मीन्स जमीन, होल्डर मीन्स होल्ड करने वाला। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में द्वारकानाथ टैगोर ने की थी, और ये पहला राजनीतिक संगठन था, जमींदारों ने इसको बनाया था। द्वारकानाथ टैगोर भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, द्वारकानाथ टैगोर भी पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। पूछा गया था पिछली बार ये टीजीटी में आया था कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी, देवेंद्रनाथ ठाकुर ने की थी 1839 में। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना पूछा गया है, पिछली बार टीजीटी में आया था, ये 1839 में हुई थी, देवेंद्रनाथ ठाकुर ने की थी इसकी स्थापना। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 देवेंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। इसको हम जोड़ भी सकते हैं। ठाकुर कौन है, ठाकुर भगवान है, भगवान कृष्ण को कहा जाता है ठाकुर, और वो हर एक तत्व में विद्यमान है, ऐसे हम इसको जोड़ सकते हैं। कोई भी तत्व हो सब में विद्यमान होते हैं ठाकुर साहब। तो तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ ठाकुर ने की थी 1839 में। और देवेंद्र भी किसको कहा जाता है, भगवान को कहा जाता है देवेंद्र। देवेंद्र इंद्र को कहा जाता है, देवों के इंद्र देवेंद्र। तो वहाँ से हम इसको जोड़ सकते हैं। निरंकारी आंदोलन, निरंकारी आंदोलन की स्थापना 1840 में हुई थी, और इसमें 3 नाम प्रमुख हैं, दयालदास, रतनचंद और दरबार सिंह। इसको हम ऐसे जोड़ सकते हैं, जो निरंकारी होते हैं, निरंकारी का मतलब होता है जिसका कोई आकार नहीं होता, यानी कि भगवान। तो जो दरबार सिंह है वो भगवान का दास है, वो भगवान का रतन है। ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं, दरबार सिंह भगवान का दास है और भगवान का रतन है। निरंकारी आंदोलन, दयालदास, रतनचंद और दरबार सिंह 1840। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 में दादा भाई नेहरू ने की थी। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी, तो ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 में दादा भाई नेहरू ने की थी। और सबसे पहले ही दादा भाई नेहरू थे जो ब्रिटेन में जाके चुनाव जीतते थे, वहाँ से हम इसको जोड़ सकते हैं। तो कि ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 में दादा भाई नेहरू ने की थी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी,
बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉमसन ने 1843 ईस्वी में की थी। देखो, ये भी ब्रिटिश सार्वजनिक सभा है और ये भी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, तो यहाँ से हम इसको जोड़ सकते हैं कि दोनों ही घटना 1843 की है। जो ब्रिटिश सार्वजनिक सभा है, सार्वजनिक सभा में कौन पहुँचता है? दादा भाई नौरोजी तो पहुँचते हैं, तो वहाँ से तो हम इसे जोड़ सकते हैं। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा दादा भाई नौरोजी ने स्थापना की है। और बंगाल में जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है उसकी स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन ने की है। मानव धर्म सभा की स्थापना 1844 में दुर्गा राम ममता जी ने की है। मानव को जो है ना, तो दुर्गा के ही तो संरक्षण में रहना पड़ता है मानव को, तभी तो उसका उद्धार होता है। ऐसे हम इसको जोड़ सकते हैं कि मानव धर्म सभा की स्थापना 1844 में दुर्गा राम ममता जी ने की थी। परमहंस मंडली बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में गोपाल हरि देशमुख ने की थी। ये मैंने क्रम से लगाया है जिससे तुम्हें याद करने में आसानी रहे, और बहुत मेहनत लगी है इसको क्रम से लगाने में, तो इसलिए इसको शेयर कर दिया करो और लाइक कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो। और चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो अब तक तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। परमहंस मंडली की स्थापना 1849 ईस्वी में गोपाल हरि देशमुख ने की थी। रहनुमाई माजदैन सभा की स्थापना 1851 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने की थी। रहनुमाई माजदैन सभा की स्थापना ये मैं पढ़ा चुका हूँ दूसरी वीडियो में अच्छे से। रहनुमाई माजदैन सभा की स्थापना 1851 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1851 ईस्वी में राधाकांत देव ने की थी। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1851 ईस्वी में राधाकांत देव ने की थी। 3 संस्थाएं हैं जो 1851 में बनी है। रहनुमा माजदैन सभा 1851, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 और बालिका विद्यालय ज्योतिबा फुले 1851। बालिका विद्यालय की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी 1851 ईस्वी में। ज्योतिबा फुले मैं पहली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ अच्छे से। विधवा विवाह की स्थापना जो है किसने की थी? विधवा विवाह की स्थापना 26 जुलाई, मतलब विधवा विवाह जो ये पारित हुआ था विधेयक, ये 26 जुलाई 1856 ईस्वी को हुआ था। इसमें क्या था ये मैं पढ़ा चुका हूँ पहले से बहुत अच्छे से, कि 26 जुलाई 1856 ईस्वी में, जिसने नहीं देखी हो पहली वीडियो को जाकर देख सकता है। 26 जुलाई 1856 ईस्वी में ईश्वरचंद विद्यासागर ने इसको विधवा विवाह को जो है वैलिड किया था, मान्यता दी थी। और इसे मैंने बताया था कि कैसे संबंध बैठाना है, कि 26 जुलाई में जो है एक कारगिल दिवस होता है और वहाँ पे बहुत सी माताएं बहनें जो है विधवा हो जाती हैं, तो वहाँ से हम इसे जोड़ सकते हैं विधवा विवाह 26 जुलाई 1856 ईश्वरचंद विद्यासागर। रामधारी पंजाब, रामधारी जो संस्था है वो पंजाब में बनी है और इसके संस्थापक हैं राम सिंह। रामधारी संस्था के संस्थापक राम सिंह हैं। नामधारी संस्था के संस्थापक जो पंजाब में बनी है 1857 में बनी है। 1857 की क्रांति से भी हम इसको जोड़ सकते हैं। और एक घटना और हुई है, केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज में से जुड़ गए हैं, ब्रह्मा समाज से जुड़े हैं केशव चंद्र सेन। 1857 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से कब जुड़े थे, तो केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से 1857 ईस्वी में जुड़े थे। और 1857 ईस्वी में ही रामधारी जो संस्था है वो राम सिंह ने बनाई थी। नाम किसका है? नाम तो राम का ही लिया जाता है, नाम और राम, ऐसे हम इसको जोड़ सकते हैं, नाम और राम, नामधारी राम सिंह। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना आगरा में हुई थी 1861 ईस्वी में शिव दयाल सिंह ने की थी। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना आगरा में हुई थी और ये शिव दयाल सिंह ने की थी 1861 ईस्वी में। राधा को हम शिव से जोड़ सकते हैं। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? शिव दयाल सिंह ने की थी। राधा को हम शिव से जोड़ सकते हैं। पहले शिव की पूजा करनी पड़ती है तभी हमको अगली जो सीढ़ी होती है, सीढ़ी का डंडा, वो राधा पे तक पहुंचता है।
राधा स्वामी सत्संग की स्थापना आगरा में 1861 शिवदयाल सिंह ने की थी। और मोमडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 ईस्वी में अब्दुल लतीफ़ ने की थी। मोमडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 में अब्दुल लतीफ़ ने की थी। इस क्वेश्चन को वो बहुत ही कंफ्यूज कर सकता है सर सैयद अहमद खान विकल्प में देकर, तो इसलिए याद रखना मोमडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना अब्दुल लतीफ़ ने की है। वेद समाज की स्थापना 1864 में धरालू नायडू ने दी थी। धरालू नायडू ने की थी वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में। वेद समाज ये इधर साउथ की तरफ है और ये ऐसे ही है जैसे ब्रह्म समाज है। तो वेद समाज की स्थापना 1864 में धरालू नायडू ने की थी। वेद समाज की स्थापना 1864 में धरालू नायडू ने की थी। और साइंटिफिक सोसाइटी अलीगढ़ में स्थापना हुई थी इसकी 1864 में सर सैयद अहमद खान ने की थी। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना अलीगढ़ में 1864 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में की थी। दादा भाई नौरोजी ने लंदन में 1866 ईस्वी में की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में एम.जी. रनाड़े, आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्रनाथ ठाकुर और केशव चंद्र के सहयोग से की थी। कभी कभी तो डायरेक्ट ऐसे दे देता है विकल्प में कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना सीधा आंसर में एम.जी. रनाड़े दे देता है। कभी कभी तीनों ही दे देता है, एम.जी. रनाड़े, आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्रनाथ ठाकुर। सहयोग किसने किया था? केशव चंद्र के सहयोग से बनी थी ये पूना सार्वजनिक सभा। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी बम्बई में। आत्माराम पांडुरंग ने की थी, केशव चंद्र के सहयोग से की थी। ये भी प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में हुई थी 1867 में। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन ये। आत्माराम पांडुरंग ने की थी इसकी स्थापना, और ये मैंने दूसरी वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है। केशव चंद्र के सहयोग से की थी, केशव चंद्र सेन के सहयोग से की थी। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में। मैरिज नेटिव एक्ट ये 1872 में आया था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से आया था, जिसमें लड़की की शादी की उम्र 12 वर्ष की गई थी और बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध भी किया था। ये सब मैं पहली वीडियो में समझा चुका हूँ। सत्यशोधक समाज पुणे में हुई थी। इसकी स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी पुणे में 1873 ईस्वी में। अलीगढ़ मोमडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल 1875 में सर सैयद अहमद खान ने की थी इसकी स्थापना। इसी को बाद में कॉलेज बना दिया गया था 1878 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में अलीगढ़ मोमडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल को कॉलेज बना दिया गया था। और पूछा जाता है स्कूल ही ज़्यादातर, तो स्कूल 1875 में सर सैयद अहमद खान ने बनाया था। ये अलीगढ़ मोमडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल ये एक संस्था थी। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष ने की थी। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष ने की थी। पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। आर्य समाज की स्थापना बम्बई में हुई थी 1875 में, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ये मैं पढ़ा चुका हूँ बहुत अच्छे से दूसरी वीडियो में। 1875 आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती। थियोफिकल सोसाइटी न्यूयॉर्क में की थी इसकी स्थापना 1875 में, और मैडम ब्लेवात्स्की और कर्नल आलकॉट ने की थी इसकी स्थापना। ये कई बार बता चुका हूँ मैं। थियोफिकल सोसाइटी के बारे में पूरी डिटेल से बताया है इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें। थियोफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में 1875 में मैडम ब्लेवात्स्की और कर्नल आलकॉट ने की थी। देखो ये चारों ही संस्थाएं 1875 में है, तो इस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं संबंध बैठा कर कि 1875 में अलीगढ़ मोमडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना है, अलीगढ़ इंडियन लीग की स्थापना है, और आर्य समाज की स्थापना है। थियोफिकल सोसाइटी न्यूयॉर्क में जो स्थापना हुई है वो भी 1875 में हुई है। मैडम ब्लेवात्स्की और कर्नल आलकॉट ने की थी ये। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 ईस्वी में की थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस ने 1876 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। जब 1885
1885 में स्थापना हुई थी कांग्रेस की। तब सुरेंद्रनाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे उसमें, क्योंकि वे भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना के सदस्य थे और इसी वजह से वे वहाँ नहीं गए थे उस समय। जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 का अधिवेशन चल रहा था, उसी समय जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ का भी अधिवेशन चल रहा था। तो अब भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना 1883 में व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और इसको हम याद कर सकते हैं, इल्बर्ट विल से इसको जोड़ सकते हैं। इल्बर्ट विल भी 1883 में ही आया था। यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना 1883 में व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी और इल्बर्ट विल भी 1883 में ही आया था, उससे हम जोड़ सकते हैं इसको। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 में महादेव गोविंद रनाडे ने केशव चंद्र सेन की मृत्यु भी इसी से हुई थी। 1884 में ही हुई थी केशव चंद्र सेन की मृत्यु भी। और दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना भी 1884 में हुई थी, महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। इसको हम ऐसे जोड़ के याद कर सकते हैं। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में आनंद चार्लू ने की थी। देखो, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी और मद्रास महाजन सभा दोनों की स्थापना 1884 में हुई है। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना तो महादेव गोविंद रनाडे ने की है और मद्रास महाजन सभा की स्थापना आनंद चार्लू ने की है। ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी सोसाइटी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी सोसाइटी की स्थापना 1885 में हुई थी और इसके जो संस्थापक सदस्य थे फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी थे। बदरुद्दीन तैयबजी, केटी तेलंग और फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी सोसाइटी की स्थापना 1885 में की थी। दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो बनाने में, इसलिए इसको लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।